अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्ण भक्तों, आप सबका स्वागत है, आप सबका अभिनंदन और अभिवादन है। आज गंगा दशहरा है। इस पावन पर्व पर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। माँ गंगा आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखे, आपको ढेर सारा आशीर्वाद दे, आपका मन, आपका चित्त भगवान श्री हरि के चरणों में समर्पित हो जाए। आइए नारद व्यास संवाद पर थोड़ी चर्चा करेंगे। आप सुन रहे थे श्री नारद जी ने अपना इतिहास वेद व्यास को सुनाया। व्यास, जब मैं छोटा था और मुझे उन भक्ति वेदांतों की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ था, मेरी माँ भी सेवा करती थी और मैं भी सेवा करता था। पूरा चतुर्मास मुझे सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ और एक दिन उनकी आज्ञा लेकर उनके उच्छिष्ट का सेवन किया। परिणाम हुआ मेरा चित्त, मेरा मन उनके धर्म के प्रति आकृष्ट होने लगा। तत् धर्म एवं आत्म रुचि प्रजायते। आत्मा माने मन, रुचि माने उस क्रिया को करने के लिए प्रबल आग्रह, उसके बिना कहीं किसमें मन नहीं लगे, उस दशा का नाम है रुचि। मित्रों, भजन मार्ग में जब साधक आगे बढ़ता है, एक सीढ़ी आती है। वैसे प्रेम तक पहुंचने के लिए 9 सीढ़ी है। एक सीढ़ी का नाम है रुचि। रुचि का अर्थ होता है उस वस्तु को, उस क्रिया को करने में बहुत आग्रह होता है, उसके बिना चैन नहीं पड़ती। बस उस स्थिति का नाम है रुचि। जैसे मान लीजिए आपको किसी भोजन में अधिक रुचि है, उस भोजन के बिना आपको कोई भोजन अच्छा नहीं लगता। नारद जी ने कहा तद्धर्म एवं आत्मरुचि प्रजायते। जैसे वो भगवान श्री कृष्ण का भजन करते थे, जैसे नाम जप करते थे, उनकी पूजा करते थे, मैं तो प्रतिदिन उनके लिए पुष्प समिधा आदि लेकर के आता था और उनकी सेवा करता था, उनके उच्छिष्ट सेवन करता था। इस तरह से पूरा चतुर्मास चौमास बीत गया। धीरे धीरे मेरा मन भी उनके प्रति आकृष्ट होने लगा और उनका मन भी मेरे प्रति आकृष्ट होने लगा। मित्रों, यही होता है, ये वाइस वर्सा है। आपका मन अगर किसके प्रति आकृष्ट होता है, उसका मन भी आकृष्ट होगा। संतों का मन धीरे धीरे आकृष्ट होने लगा। उन्होंने देखा छोटा सा नन्हा सा बालक हमारी खूब सेवा करता है, उन्होंने खूब हृदय से उन्हें आशीर्वाद दिया। जब संत आशीर्वाद देते हैं उसका महत्व मित्रों बहुत अधिक होता है। संतों का आशीर्वाद इस भव सागर से तरने के लिए एकमात्र पाथेय है। उस संतों के आशीर्वाद रूपी नौका पर आरूढ़ होकर कोई इस भव सागर से पार जा सकता है। एक दिन संतों ने कहा, बेटा नारद, कल प्रातः काल स्नान करके आना, हम तुम्हें मंत्र देंगे। नारद जी को मंत्र प्राप्त होने का वो शुभ क्षण आ गया। मित्रों, एक बात देखो, परिश्रम, सेवा, विनम्रता, त्याग से कहीं किसी को कुछ प्राप्त होता है। नारद जी ने सेवा की, समर्पण किया, उनके भीतर जो विनम्रता उन्होंने देखी। नारद जी का मन किसी खेलकूद में नहीं लगता था। आम बच्चे जैसे खेलकूद करते हैं, नारद जी वैसे नहीं थे। वो सदा संतों के पास बैठा करते थे और उनके मुखारविंद से हरि कथा रूपी अमृत का नित्य निरंतर पान क्या करते थे। स्वाभाविक ही संतों का मन आकृष्ट हुआ। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में आया है, ब्रूयो स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरवो गुह्यम अप्युत। जब कोई शिष्य की सेवा से गुरु प्रसन्न होते हैं, अपने हृदय की गोपनीय विद्या उन्हें प्रदान करते हैं। यही संत सेवा का परिणाम है। नारद जी के लिए वो शुभ क्षण आ गया। नारद जी स्नान करके आते हैं एवं संतों ने उन्हें भगवान श्री कृष्ण का दिव्य मंत्र प्रदान किया। ये भागवत में उल्लेख है, इसे चतुर्व्यूह मंत्र कहते हैं। वो मंत्र इस प्रकार से हैं,
ओम नमो भगवते तोभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः शंकर्षणाय च इति मूर्ति अभिधानेन मंत्रमूर्तिम् अमूर्तिकं यजेत यज्ञपुरुषं स सम्यक दर्शनः पुमान्। मित्रों, भागवत के ये श्लोक अध्यात्म जगत के महान रहस्यों का उद्घाटन करते हैं। प्रथम श्लोक में भगवान के चतुर्व्यूह विग्रहों का नाम दिया गया, उनके साथ धीमहि एवं नमस्कार पद का संयोग किया गया है। देखिए, ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि, स्पष्ट अर्थ यही है कि हम भगवान वासुदेव को नमस्कार करते हैं। ओम नमो, ओंकार का अर्थ होता है कृष्णा, भगवान का ये शब्दमय रूप है, चाहे कृष्ण कहिए चाहे ओमकार कहिए। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, ओम इति एकाक्षर ब्रह्म व्याहरण माम अनुस्मरण, अर्थात तो ओंकार और कृष्ण में मुझ में कोई अंतर नहीं। जो व्यक्ति ओंकार का स्मरण करता है पर साथ साथ मेरे दिव्य स्वरूप का चिंतन करता है, वो निश्चित रूप से मुझे प्राप्त होगा। आगे चल के धीमहि का अर्थ होता है हम मन से ध्यान करते हैं। मंत्र जप का अर्थ होता है केवल बाहरी अंग नहीं है, मन बहुत ही गंभीरता से भगवान के स्वरूप का चिंतन करे। जप का अर्थ होता है जप तदर्थ भावनम, जिसका नाम हम लेते हैं स्वाभाविक उनकी छवि हमारे मन में उतरने लगती है। तो जब हम वसुदेव के पुत्र वासुदेव को नमस्कार करेंगे, स्वाभाविक उनकी छवि, उनका दिव्य विग्रह हमारे मन में उतरेगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय शब्द का अर्थ होता है हम वासुदेव माने वसुदेव पुत्र भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हैं। धीमहि का अर्थ होता है मन से उनका हम ध्यान करते हैं। भगवान के द्वितीय स्वरूप प्रद्युम्न, उनको भी हम नमस्कार करते हैं। अनिरुद्धाय, उनको भी हम नमस्कार करते हैं। एवं संकर्षण, उनको भी हम नमस्कार करते हैं। मित्रों, हमारे जो अंतःकरण है, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, इन चारों के अधिष्ठाता देव है, ये चार है। चित्त के अधिष्ठाता देव वासुदेव हैं, मन के अधिष्ठाता देव अनिरुद्ध हैं, बुद्धि के अधिष्ठाता देव प्रद्युम्न है और अहंकार के अधिष्ठाता देव संकर्षण है। यदि कोई व्यक्ति इस मंत्र का जप करता है, ध्यान करता है, भगवान श्री कृष्ण का नाम लेता है, प्रद्युम्न को नमस्कार करते हैं, अनिरुद्ध को नमस्कार करते हैं, वासुदेव को नमस्कार करते हैं, संकर्षण को नमस्कार करते हैं, उनका चित्त, उनका अंतःकरण धीरे धीरे बस में हो जाएगा। आगे के श्लोक में कहते हैं, इति मूर्ति अभिधानेन मंत्र मूर्तिम अमूर्तिकम। अभिधान शब्द का अर्थ होता है शब्द रूप। इति मूर्ति अभिधानेन, ये जो मंत्र ऊपर कहा गया है भगवान को नमस्कार, इसको मंत्र मूर्ति कहते हैं, इसे मंत्र कहते हैं। मंत्र क्यों कहते हैं? मंत्र का अर्थ होता है ऐसे ध्वनियों की सजावट जो एक विशेष क्रम से उच्चारण किया जाता है, एक शब्दों की संयोजना है, एक विशेष शब्दों को क्रमबद्ध रखा जाता है और उससे एक विशेष प्रकार की ध्वनि तरंग उत्पन्न होती है और बार बार उच्चारण को मंत्र जप कहते हैं। ये मंत्र और कुछ नहीं है मित्रों, ये भगवान के दिव्य स्वरूप का ये शब्दमय रूप है। इसलिए श्लोक में कहा गया इति माने इस प्रकार से मंत्र मूर्ति, जिस भगवान का हम ध्यान करते हैं, जिस भगवान का हम चिंतन करने जा रहे हैं, उस प्रभु का ये मंत्रमय रूप है, माने शब्दमय रूप है। मंत्र मूर्तिम अमूर्तिकम, अमूर्तिकम शब्द का अर्थ होता है उनका कोई भौतिक रूप नहीं है। जैसे हम सबका भौतिक रूप है, ये मस्तक है, ये आँखें हैं, नाक है, ना ना ना, भगवान का ऐसा नहीं है। अंगानि जस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमंती
पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति आनंद चिन्मय सदो जल विग्रहस्य गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। ऐसा रामायण में लिखा हुआ है, बिनुपद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना। उनके ऐसे भौतिक हाथ नहीं है परंतु बहुत कर्म कर सकते हैं। उनके ये भौतिक नेत्र नहीं है परंतु वो सबको देख सकते हैं। सर्वत्र पाणिपादम तत्सर्वतक्षिशिरो मुखम। मित्रों, यहीं पर थोड़ी बुद्धि की आवश्यकता है। भगवान का अस्तित्व निराकार नहीं है। यहाँ जो अमूर्ति कहा गया, मूर्ति का अर्थ होता है व्यक्त होना। जैसे आप एक मूर्ति है, हम एक मूर्ति है, ये माइक एक मूर्ति है। मूर्ति माने कुछ आकार लेना, भौतिक संसार में उसको मूर्ति कहते हैं। यहाँ पर भगवान को अमूर्ति कहने का तात्पर्य यही है, भगवान का कोई भौतिक आकार नहीं है, पर इसका अर्थ नहीं है कि उनका चिदानंद आकार नहीं है, वो चित्त स्वरूप है। इसलिए इस भेद को समझाने के लिए भगवान वेदव्यास हो चाहे शास्त्रों में हो, भिन्न भिन्न रूप से भगवान को कहा जाता है, भगवान को परिभाषित किया जाता है। इसलिए यहाँ कहा गया मंत्र मूर्तिम अमूर्तिकम। वो जो चिन्मय सत्ताधारी भगवान है, जो दिव्य सत्ताधारी है, गोलोक वृंदावन में वैकुंठ में जो रूप वाले हैं, दिव्य रूप वाले, उन दिव्य रूप का जो सूक्ष्म रूप है वो शब्दमय रूप और मंत्र है। इसलिए इति मूर्ति अभिधाने न मंत्र मूर्तिम अमूर्तिकम यजेत यज्ञ पुरुषम। वो मंत्र मूर्ति जो है, वो जो दिव्य पुरुष है, भगवान श्री हरि है, उनको यज्ञ पुरुष कहा जाता है, क्योंकि जप यज्ञ के द्वारा उनकी आराधना की जाती है। और उनकी आराधना का परिणाम क्या होता है? स सम्यक दर्शन पुमान। जो व्यक्ति जाप करता है उनका अंतःकरण इतना शुद्ध हो जाता है, उनके अंतःकरण में हरि का आविर्भाव होने लगता है। स माने वो जप करता है, भगवान का साक्षात्कार करता है। सम्यक दर्शन, सम्यक शब्द का अर्थ होता है पूर्णतया। दर्शन माने दर्शन करता है, पुमान, और वो भगवान श्री हरि का। देखो, मंत्र के बिना कोई उपाय नहीं है। भगवान श्री राम ने भी इस बात की पुष्टि करी रामायण में। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। मित्रों, मंत्र ही मन को मोहन तक पहुंचाने का एकमात्र माध्यम है। दोबारा सुनिए, मंत्र ही मन को मोहन तक पहुंचाने का एकमात्र माध्यम है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने जब ईश्वरपुरी से मंत्र लिया, उन्होंने ही साक्षात कहा कि बा मंत्र दिला गोसाई की बा तार बल, जपीते जपीते मंत्र करिल पागल। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, गुरुदेव आपने कौन सा मंत्र दिया जिस मंत्र का ऐसा अलौकिक बल है? जैसे मैं जप करने लगता हूँ और जैसे मैंने जप किया उसका परिणाम हुआ, मेरा मन पागल हो गया। पागल का अर्थ होता है भौतिक संसार से विरक्त होकर के भगवान में मस्त हो गया। वास्तविक यही अर्थ होता है। संसार के लोग हम सबको पागल मानते हैं। वो कहते हैं कोई काम धंधा नहीं है, लिखे पढ़े किए कुछ नहीं है, वैसे आराम से मस्ती कर रहे हैं। हाँ भाई, तुम्हारा भाव बिल्कुल सही है, लेकिन हमको भी लगता है तुम भी पागल हो। तुमको कोई समझ नहीं है, क्या तुम कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आया कहाँ जाएगा, कहाँ है तुम्हारा ठिकाना, इसकी कोई परवाह नहीं है। तुम खाते हो पीते हो सो जाते हो। कबीरदास ने कहा तुमको रात को नींद कैसे होती है। एक संत ने कहा तुम बढ़िया तरकारी बढ़िया सब्जी खा कैसे सकते हो। इसलिए साधु के दृष्टि से संसारी पागल है, संसारी के दृष्टि से साधु पागल है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा किवा मंत्र तिला मंत्र। इसलिए मंत्र जप का एक बहुत बड़ा महत्व है। बिना मंत्र आगे कोई नहीं बढ़ सकता। अतः नारद जी कहते हैं वेदव्यास को, यही तो भागवत का रहस्य है। इन्हीं दोनों मंत्रों से आध्यात्मिक साधना का एक महान रहस्य का उद्घाटन हो रहा है। मंत्र ही तुम्हारे वैकुंठ के द्वार को मुक्त ओपन करने में, वैकुंठ के द्वार को खोलने में माध्यम है। मित्रों,
इसलिए नारद जी कहते हैं इति मूर्ति अभिधानेन मंत्र मूर्तिम अमूर्तिकम यजेत यज्ञ पुरुषम स सम्यक दर्शन पुमान। सम्यक दर्शन शब्द का एक और भी अर्थ हो सकता है, अर्थात जो व्यक्ति जप करेगा उसका परिणाम ऐसा होगा, वो व्यक्ति शुद्ध हो जाएगा और उस व्यक्ति को जो दर्शन करेगा वो आह्लादित और प्रमोदित होने लगेगा। सम्यक दर्शन, उसको लगेगा कि इस व्यक्ति को दर्शन करके मुझे परम शांति की प्राप्त हो गई। इसी को तो तुलसीदास ने कहा, मंत्र महामणि विषय ब्याल के मेटत कठिन कुअंक भाल के। यदि तुम्हारे भाल में कुअंक माने दुर्भाग्य की रेखाएं हैं, मंत्र जप के बल पर तुम्हारी रेखाएं मिट जाएगी। मैं स्वयं प्रमाण हूँ, हमारे से हाथ में भिन्न भिन्न रेखाएं हुआ करती जब हम नए नए जैन किए थे, पर अभी बिल्कुल रेखा नहीं है, बिल्कुल रेखा नहीं, बिल्कुल साफ सुथरा है। आप देखिए सभी लोगों का यही अनुभव होगा, आपका दुर्भाग्य सद्भाग्य में परिवर्तित हो जाएगा। भगवान शंकर ने कहा अति दीन मलिन दुखी नितहि जिनके पद पंकज प्रेम नहीं। हे प्रभु, वो सदा दुखी रहेंगे, वो सदा दुर्भागा रहेंगे। कौन? जिनके मन में, जिनके हृदय में आपके प्रति प्रेम नहीं है। आप पढ़िए रामायण, साफ साफ आप भगवान शंकर की पूजा करते हो, यदि आपके मन में राम के प्रति, श्याम के प्रति भक्ति नहीं है तो आपसे बड़ा अभागा कौन है? कोई नहीं है। भगवान शंकर ने कहा अति दीन मलिन दुखी नितहि, वो नीति दुखी रहेंगे, उनका दुख कोई नहीं हटा सकता, कोई नहीं दूर कर सकता। भगवान शंकर के दिव्य वचन है। इसलिए भगवान शंकर कहते हैं मैं तो राम नाम दिन रात, राम नाम बस पंचमुखे राम नाम गान त्रिपुरारी। भगवान शंकर का नाम है त्रिपुरारी, तीनों पुरों को जलाने वाले, और वो दिन रात राम 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 जप करते हैं। इसलिए मित्रों, और ये कलयुग के लिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा एकमात्र नाम है। ब्रह्मा जी ने भी इस मंत्र को नारद को दिया था, कलि संतरण उपनिषद, इसकी चर्चा हम कभी आगे करेंगे। कलयुग के लिए मंत्र मित्रों, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसमें 16 नाम और 32 अक्षर है। ये भगवान श्रीहरि का साक्षात स्वरूप है। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्न त्वत नाम नामिनो। नाम और नामी में कोई अंतर नहीं। जहाँ तुम नाम लोगे, नाम ही मंत्र है, भगवान का नाम ही मंत्र है। इसलिए कलयुग के लिए ये सुविधा ज़्यादा दी गई है, अधिक सुविधा। जहाँ भी आप रहते हो, परिवार में रहते हो, नौकरी चाकरी में रहते हो, आप विवाहित हो, आप अविवाहित हो, आप किसी भी आश्रम में, किसी भी स्थान पर नाम लेने के लिए आपके लिए कोई दिक्कत नहीं मित्रों। यही चैतन्य महाप्रभु ने कहा, जहाँ भी हो गृहे थाको बने थाको सदा हरि बलि डाको। ब्रह्मा जी ने कहा स्थाने स्थिता श्रुतिगताम तनुवांग मनोभीर। तुम जहाँ भी रहते रहो, कोई चिंता नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, परंतु अपना मन को मनमोहन में रखो। पर मनमोहन तक पहुँचने के लिए उपाय क्या है? उपाय है उनके शब्दमय विग्रह। वो शब्दमय विग्रह क्या है? इति मूर्तिम मंत्र मूर्तिम, इनको मंत्र मूर्ति कहते हैं। चाहे आप यदि रामपंथी है, श्री रामाय नमः, यदि आप शिव जी का भजन करते हैं ओम नमः शिवाय, परंतु हम लोग ब्रह्म माध्व गौड़ीय संप्रदाय के हम लोग हैं। हम सबका मंत्र है और कलयुग का विशेष मंत्र है मित्रों। ये कलि संतुरण उपनिषद में आया है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मित्रों, अध्यात्म मार्ग ये कहने सुनने वाली बात नहीं है। जैसे किसान बीज बोता है और फसल काटता है, ऐसे ही आप नाम जप करके देखिए। यदि आपका दुर्भाग्य नहीं कटता है तो हमें पूछिए, निश्चित रूप से कटेगा। संत तुलसीदास ने कहा, कबीर ने कहा, कागा से तो ये हंस बनावे, मिट जाए उर की दाग रे तेरी अच्छी बनेगी। आप संतों के संग में रहोगे, मंत्र जप करोगे, भगवान का आश्रय ग्रहण करोगे, तुम्हारा दुर्भाग्य नहीं रहेगा। संसार में तो दुर्भागा वही है जो भगवान को भूल करके संसार के रस में पड़ा हुआ है। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। भगवान का भजन करो, परम आनंद में रहो। मित्रों,
मंत्र जप करो, मंत्र जप करो। अब हम आगे की चर्चा में ये चर्चा करेंगे कि मंत्र का स्वरूप और मंत्र को कैसे जप करना चाहिए, उसका विधान क्या है, कैसे विधि, मंत्र कैसे लेना चाहिए, गुरु से लेना चाहिए कि नहीं चाहिए, अथवा किताब में जो लिखा हुआ उसका जप करना चाहिए। ये मंत्र की जो तकनीकियां हैं, जो बारीकियां हैं, इसकी चर्चा हम आगामी वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप इंतजार करिए और हमें आज्ञा दीजिए। हरे कृष्ण।